चलो बच्चों, एक रिमार्क है वो याद रखना है सबने। रिमार्क है, अगर आपको कोई नंबर दिया है लॉग ऑफ 1/a दिया बच्चों, अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर रहे हो, क्या कर रहे हो रेसिप्रोकल, तो 1/a का रेसिप्रोकल कितना बच्चों a, तो उसका साइन क्या आता है बच्चों माइनस लॉग ऑफ, उसे क्या लिखते हैं बच्चों अपन माइनस लॉग ऑफ है। अभी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हाँ ठीक है, आपने बोला रेसिप्रोकल करना है तो माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल। तो मुझे बोलो बच्चों, अगर आपको ये देखना है कि ये रिमार्क होल्ड होता है कि नहीं, सच में इज इट पॉसिबल है कि नहीं, तो मैं उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ए अपॉन बी प्रॉपर्टी बच्चों, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वो हो जाएगा बच्चों लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ ए, बराबर है। और लॉग 1 की वैल्यू कितनी बच्चों 0, तो 0 माइनस लॉग ए, तो हमें सॉल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों माइनस लॉग ए मिल जाएगा, बराबर। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है। रिमेंबर दिस, अगर कोई भी नंबर का आप रेसिप्रोकल अगर लेते हो तो अपन उसे क्या देते हैं बच्चों माइनस साइन। रिमेंबर दिस, ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट, इसे स्टार करके रखो, बहुत बार यूज होगा ये, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स करेंगे अपन ने जो लेक्चर्स नंबर फर्स्ट में सीखा था। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बच्चों, फाइंड फाइंड x if log of x to the base k into log of k to the base 5 is equals to log of 5 to the base x, बराबर है। ये एग्जांपल है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सोच याद रखनी। आपको ये ए टर्म है और ये बी टर्म है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने रिमार्क बोला था कि लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस बी। तो अपने पास ये प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी बच्चों, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। तो मुझे बोलो बच्चों इस टर्म को कैसे लिखोगे, तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ के, और सेकेंड वाले टर्म को कैसे लिखोगे बच्चों, लॉग ऑफ के अपॉन लॉग ऑफ 5 नेक्स्ट इज इक्वल्स टू log of 5 अपॉन log of x। अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है देखो बच्चों, log के गेट कैंसिल, और कोई टर्म कैंसिल होती क्या बच्चों, नहीं। तो मुझे बोलो बच्चों इसे कैसे लिख सकते हो आप, log ऑफ फिर से x टू द बेस 5 लिख सकते हो बच्चों, और मैं अगर इधर रेसिप्रोकल करता हूँ ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों 1 अपॉन log ऑफ x अपॉन log ऑफ 5, बराबर है। कोई भी नंबर है तो मैं उसे रेसिप्रोकल फॉर्मेट में अगर लिखता हूँ तो मुझे वही सॉल्यूशन मिलेगा। 1 अगर है तो मैं उसे अगर 1 अपॉन हाफ लिखता हूँ तो मुझे सॉल्यूशन कितना मिलेगा बच्चों 2 ही मिलेगा, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों ये फिर से प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सी वाली प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 5। तो ये डिवीजन में उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा बच्चों log ऑफ x टू द बेस 5, क्या हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अभी बहुत सारे बच्चे का मिस्टेक क्या करेंगे, जो पावर में टर्म है वो सामने लेके आएंगे, लेकिन गलत है। मैंने क्या बोला था, अगर पावर है ब्रैकेट का, अगर पावर है तो इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या करो बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड में अगर स्क्वायर लेते हो बच्चों तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों प्लस और माइनस 1, क्या मिलेगा प्लस और माइनस 1। तो पहले कंडीशन लो बच्चों, log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1, और log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, बराबर है। तो ये टर्म यहाँ पे जाएगी और ये टर्म पावर में जाएगी, तो x इज इक्वल टू कितना बच्चों 5 रेस टू पावर 1, और x इज इक्वल टू बच्चों कितना 5 रेस टू पावर माइनस 1। अगर पावर में माइनस टर्म है, अगर उसे डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव में कन्वर्ट। तो हमें x की दो वैल्यू मिली, x की एक वैल्यू मिली 5 और x की एक वैल्यू मिली बच्चों 1/5।
चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर सेकंड ट्राई करो बोलो। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है बच्चों, 2 raised to power, find x if 2 raised to power x into 3 raised to power x plus 4 is equals to 7 raised to power x। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की गड़बड़ हो जाती है कि सर यहाँ पे तो लॉग ही नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हो कि सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? लेकिन आप सबके पास लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग की प्रॉपर्टी, तो 2 raised to power x इंटू 3 raised to power x plus 4 इज इक्वल टू 7 raised to power x। मैं क्या करूँगा बच्चों, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक चीज याद रखना है, कोई नंबर का पावर अगर वेरिएबल है या वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ 2 raised to power x इंटू 3 raised to power x plus 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7 raised to power x। अब लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है सबको बच्चों, लॉग ऑफ a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग b। तो इक्वेशन दिखेगी बच्चों, लॉग ऑफ 2 raised to power x plus log of 3 raised to power x plus 4 is equals to log of 7 raised to power x। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोली थी बच्चों बच्चों मैंने, कि अगर पावर में कुछ टर्म है तो वो सामने आएगी। तो यहाँ पे पावर में टर्म क्या क्या दिख रही है बच्चों आपको, x, x plus 4x। तो पावर में जो टर्म है वो सामने आएगी, तो x सामने आएगा इंटू लॉग 2 प्लस x प्लस 4 सामने आएगा बच्चों इंटू लॉग 3 इज इक्वल टू x इंटू लॉग 7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, x की। तो जो x की टर्म है उसे एक साइड में लेके जाओ, तो पहले से सिंप्लीफाई करो, x इंटू लॉग 2। जब मैं इस लॉग 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो टर्म कैसे दिखेगी बच्चों, x इंटू लॉग 3 प्लस 4 इंटू लॉग 3 इज इक्वल टू x इंटू लॉग 7। अब जो x वाली टर्म है वो एक तरफ लेके जाओ बच्चों, तो फिर इस टर्म को इधर लेके जाओ, इस टर्म को इधर लेके जाओ, तो हमें टर्म दिखेगी x इंटू लॉग 2 प्लस x इंटू लॉग 3 माइनस x इंटू लॉग 7 इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग 3। लेकिन वो क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस, पॉजिटिव टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। अब इस सब में से क्या कॉमन निकलता है, x। x जब कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, log of 2 प्लस log of 3 माइनस log of 7 इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स log of 3। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो मल्टीप्लाई टर्म है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स log of 3 अपॉन log of 2 प्लस log of 3 माइनस log of 7। आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, log a प्लस log b, यह फाइनल सॉल्यूशन है। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है सॉल्यूशन, तो माइनस 4 टाइम्स log ऑफ 3 अपॉन log a प्लस log b इज log a इंटू b। मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, वो log 6 माइनस log 7 और log a माइनस log b इज log a अपॉन b। तो इक्वेशन हो जाएगी -4 टाइम्स log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 6/7। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ट्राई करो बच्चों। ये JEE एडवांस का एग्जांपल है और वो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2013 में। तो एग्जांपल है, इफ 3 to the power x is equals to 4 to the power x minus 1, then x is equals to then x is equals to राइट आएगा आपको 100% गारंटी। सेम प्रोसीजर है बच्चों, क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब अपन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो लॉग ऑफ 3 to the power x is equals to log of 4 to the power x minus 1। जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, तो x इंटू लॉग ऑफ 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 सामने आएगा इंटू लॉग ऑफ 4 बराबर है।
इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ, बराबर है। डिपेंड ऑन यू, आप कहाँ पे कौन सी टर्म लेके जाते हो। सपोज किसी ने ये टर्म इधर लेके गई और कोई टर्म ये टर्म इधर लेके आया, तो x अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, लॉग ऑफ 4। तो ये टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 अपॉन लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ 4/3। तो ये सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर किसी का माइनस साइन आया बच्चों, यहाँ पे अगर किसी का निगेटिव साइन आया तो नीचे क्या आएगा बच्चों, रेसिप्रोकल, तो लॉग ऑफ 3/4 सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर हो गया, एग्जांपल नंबर 2, ये था एग्जांपल नंबर 3। और नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल नंबर 4। चलो ट्राई करो। एग्जांपल नंबर 4 थे बच्चों, आपको दिया है फाइंड x if log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 16 is equals to 21/4। 21/4 राइट। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया। प्रॉपरली अगर यूज करोगे ना, इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, ये मेरी गारंटी। प्रॉपरली यूज करो, मैंने जो चीजें सिखाई आप सबको, वो अगर आप प्रॉपरली यूज करोगे तो इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। थिंक अबाउट इट, व्हाट वी आर गिवन। जैसे आपको इजी जाएगा वैसे सॉल्व करो। ये तो बेटा, यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x अपॉन log ऑफ 4 प्लस log ऑफ x अपॉन log ऑफ 16 is equals to 21/4 is equals to 21/4। ऑब्जर्वेशन करो, 4 का रिलेशन 2 के साथ कुछ तो है, 16 का भी रिलेशन 2 के साथ कुछ भी है। तो मुझे बोलो log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन log 4 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 का स्क्वायर। तो पावर की जो टर्म है वो सामने आएगी, तो उसे लिखोगे 2 log 2 प्लस log ऑफ x। अब 2 का कितना पावर 16 है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 8, 2 4 16, मतलब फोर्थ पावर है। अपन उसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, log ऑफ 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 21/4। और जो पावर में टर्म है वो कहाँ पे आएगी, सामने आएगी। तो मुझे बोलो इसमें से क्या क्या कॉमन निकलता है, log x अपॉन log 2, log x अपॉन log 2, log x अपॉन log 2। इसे बाहर निकालो, बेचारे घर से बाहर निकाल दिया उन्हें, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मैथ्स में 1 है प्लस, बरोबर आहे की नाही। जेव्हा गर्लफ्रेंड आपल्याला सोडून जाते आपण तेव्हा सिंगल असतो ना, म्हणजे आपण 1। नेक्स्ट यहाँ से वो निकल गया, बचेगा क्या, हाफ। यहाँ से ये टर्म निकल जाएगी, बचेगा 1/4 इज इक्वल्स टू 21/4। नेक्स्ट सबका बेस सेम करो, मैथ्स का रूल। बेस कैसे सेम करोगे, तो log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2। तो बेस सेम करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई से डिवाइड प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 21/4। एडिशन करो, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 log x अपॉन log 2। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 7/4 इज इक्वल्स टू 21/4। 4 4 गेट कैंसर, 7 1 जा 3 जा
तो हमें क्या मिला, हमें तो मिला log of x to the base 2 is equals to 3। डेफिनेशन बोली है 2 3 की जगह पे जाएगा 3 पावर में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 4 टू जा 8, तो 8 इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी प्रॉपरली यूज करो अपने आप सॉल्यूशन आएगा। एग्जांपल नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log of 12 to the base 3 plus 1 upon log of 12 to the base 4 is फर्स्ट ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है हाफ, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 2। राइट, प्रॉपरली करो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे बोलो 1 अपॉन टर्म है, 1 अपॉन लॉग ऑफ 12 अपॉन लॉग ऑफ 3 लिख सकते हो बच्चों से बाय यूजिंग प्रॉपर्टी लॉग ऑफ a टू द बेस b प्रॉपर्टी रहती है, log a अपॉन log b प्लस 1 अपॉन log ऑफ 12 अपॉन log ऑफ 4, तो ये ऊपर टर्म चली जाएगी log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 12 प्लस log ऑफ 4 अपॉन log ऑफ 12, सबका बेस सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन log of 3 plus log of 4 upon log of 12, the log a plus log b is log a into b, so log of 3 into 4 to 12 upon log of 12, these get cancelled, we get 1। हाँ फक्त log माझ्यासाठी नका सांगू, बाकी गोष्टींसाठी कन्व्हिन्स करू शकतो। एक्झाम्पल नंबर 6, the value of log of 5 to the base 3 into log of 27 to the base 25 into log of 7 to the base 49 upon log of 3 to the base 81 is फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 1, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 2/3 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 3। चलो जिसे नहीं आ रहा उनके लिए सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले चीज सीधी सी बात है बच्चों, मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। नेक्स्ट लॉग ऑफ 27 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है बच्चों 27 3 का, 3 का। वेरी गुड। अपॉन लॉग ऑफ 25, तो 25 किसका स्क्वायर 5 का, 5 वेरी गुड, इनटू लॉग ऑफ 7 अपॉन 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 7 वेरी गुड, अपॉन अगर उसे प्यार से देखोगे तो मैथ से प्यार हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 81, 81 किसका स्क्वायर है बच्चों 9 का, वेरी गुड वेरी गुड। अब जो पावर वाली टर्म है वो आ जाएगी सामने, तो वो दिखेगा log of 5 upon log of 3 into 3 log of 3 upon 2 log of 5 log of 7 upon 2 log of 7 upon log of 3 upon जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, लेकिन फिर से याद रखो log 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो वो फिर से 2 सामने आएगा इनटू log ऑफ 3। अभी क्या क्या कैंसिल होता है देखो, log 5 log 5 log 3 log 3 log 7 log 7 log 3 log 3 गेट कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों 3/4 अपॉन 1/4 4 4 गेट कैंसिल, योर सॉल्यूशन इज 3। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है
सॉल्व फॉर एक्स, solve for x if x plus log of in bracket 1 plus 2 raised to power x, इसका जो बेस है वो 10 है, प्लस इज इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू x into log of 5 plus log of 6. थिंक अबाउट इट एंड प्रॉपरली सॉल्व करो, अपने आप सॉल्यूशन है। क्या हो जाता बच्चों, ऐसे टाइप के एग्जांपल में आप सॉल्व करते हो फिर बोलते हो सर आ रहा नहीं। अभी ऑब्जर्वेशन करो, सभी तरफ लॉग दिख रहा है बच्चों में, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग है, लेकिन एक्स के साथ लॉग नहीं दिख रहा। लॉग नहीं दिख रहा मतलब अपन उसे ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, एक्स इंटू वन। वन मतलब कौन, किसकी वैल्यू वन है, कौन से लॉग की वैल्यू वन है, लॉग 10 की। लॉग जी। वेरी गुड, तो उसे ऐसे लिखना पड़ेगा वहां पे आपको लॉग 10, और ये किसी ने भी नहीं लिखा होगा, तो उसकी वजह से आपको, आप कितनी भी मेहनत कर लो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आएगा सब, अब आएगा, ट्राई करो, अब आना ही चाहिए। log of 1 plus 2 to the power x is equals to x into log of 5 plus log of 6। अब आएगा, ट्राई करो। अब जो सामने वाली टर्म है वो पावर में लेके जाओ, ये सामने वाली टर्म है ये पावर में चली गई, तो log of 10 to the power x plus log of 1 plus 2 to the power x is equals to log of 5 to the power x plus log of 6. So log a plus log b is log a into b. So log of 10 to the power x into 1 plus 2 to the power x is equals to log of 5 to the power x into 6. Taking anti-log on both sides, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लोगे तो लॉग निकल जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लोगे तो लॉग निकल जाएगा, तो मिलेगा क्या बच्चों हमें, 10 टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x इनटू 6। नेक्स्ट, इसको और क्या सिंपलीफाई कर सकते हो आप, 10, 10 को अपन 5 टू से लिख सकते हैं, मतलब 5 टू द पावर 5 इंटू 2, और रेस्ट टू पावर x लिख सकते हैं अपन, बराबर है। नेक्स्ट, बेस, तो पावर अलग अलग दे सकते हो यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, तो वो हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x इंटू 6। क्या क्या कैंसल बच्चों, 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x गेट कैंसल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, और जो प्लस 6 है इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है बच्चों, आपको जो लेटर पसंद आएगा वो ले लो। किसी का कहना है सर मुझे 2 टू द पावर x की जगह पे क्या कंसिडर करना, बोलो, आप जो लेटर बोलेंगे वो कंसिडर करेंगे, कौन सा लेटर लेना है, के, ओके, ये तो के, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, तो वो हो जाएगा के का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन -6 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन क्या आएगी, +1 आएगी, तो फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, के, +3 माइनस, वेरी गुड, के प्लस 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू -3 और के इज इक्वल टू 2, बट कोई भी नंबर का अगर पावर, पॉजिटिव नंबर का पावर अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी क्या बच्चों, नहीं, तो इट इज इम्पॉसिबल, 2 रेज टू पावर x इज नॉट इक्वल टू -3, सीधी सी बात है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2, दोनों का पावर इक्वेट करो तो इम्प्लाई मिलेगा x इज इक्वल टू 1, तो x का सॉल्यूशन आया सिंगल। चल नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है, और वो एग्जाम्पल है JEE 2012 एडवांस, ठीक है, एग्जाम्पल है 6 प्लस लॉग ऑफ, बेस है उसका 3/2, ब्रैकेट में 1 अपॉन
3√2 अंडर रूट ऑफ 4 minus 1 upon 3√2 under root once again 4 minus 1 upon 3√2 oh once again and so on up to infinity ऐसे टर्म सेम अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो एग्जांपल मैं बताता हूँ आप समझ लो पहले। मुझे बोलो बच्चों ये जो टर्म है रूट वाली से तो ये फिर से रिपीट हो रही। देखो ऑब्जर्वेशन करो, रिपीट 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 रिपीट। तो मुझे बोलो अप टू इन्फिनिटी है, अप टू क्या है इन्फिनिट। तो यही आपकी ओरिजिनल एग्जांपल हो गया। सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ फिर से, मतलब आपको जल्दी क्लियर होगा। यही इक्वेशन रिपीटेड है अप टू इन्फिनिटी, रूट में रूट में रूट में रूट में रूट में अप टू इन्फिनिटी। तो फिलहाल के लिए मैं जो रूट वाली टर्म है उसे कुछ तो कंसीडर कर लेता हूँ। तो सबने बोला था के, तो के कंसीडर कर लेता हूँ। लेट के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 minus 1 upon 3√2 under root of 4 minus 1 upon 3√2 under root of 4 minus 1 upon 3√2 and so on up to infinity। तो ऑब्जर्वेशन करो, यही इक्वेशन जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ, व्हाइट कलर से हाईलाइट करता हूँ, देखो यही टर्म रिपीटेड दिख रही। तो इसी को अपन y से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ओरिजिनल वही ना इन्फिनिटी, मतलब उसमें से छोटी सी टर्म अगर निकाल दे तो वो के ही रहेगी। आपने के कंसीडर किया तो के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इन ब्रैकेट 4 minus 1 upon 3√2 टाइम्स। इसके बाद क्या करोगे बच्चों आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करोगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 4 minus 1 upon 3√2 टाइम्स कितना बच्चों के, टाइम्स कितना के। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और सॉल्यूशन गलत कर देते। तो स्ट्रैटेजी समझ, ये जो के है वो सिर्फ किसको मल्टीप्लाई होगा, 1/3√2 को ही मल्टीप्लाई होगा। ये ब्रैकेट जो है उसे कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो ध्यान से देखो 4 minus 1/3√2 इंटू, तो 4 minus 1/3√2, तो वो के सिर्फ 1/3√2 को मल्टीप्लाई होगा, बराबर है। तो वो के अगर सिर्फ उसी टर्म को मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो टर्म कैसे दिखेगी बच्चों, अब बोलो, अब के कैंसिल होगा क्या, नहीं। तो वही तो बात है, के स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, 4 3 12, तो 12√2 माइनस के अपॉन 3√2, बराबर है। ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों में, 3√2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 12√2 माइनस के, तो ये माइनस के जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन मिलेगी 3√2 के स्क्वायर प्लस के माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों इसके फैक्टर कैसे निकालो। अगर रूट फॉर्मेट में एग्जांपल दिया है तो आप उसे माइनस बी प्लस और माइनस बी से फॉर्मूला से करते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो मैं कैसे स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, 12√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बच्चों, 72 तो वो हो जाएगा 2। तो 12 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 2 जा 6 और 6 12 जा 72 तो मुझे बोलो 72 का ऐसे फैक्टर चाहिए अपने को, 8 इसमें नंबर एडिशन +1 आनी 9 चाहिए। माइनस गुड, 9 माइनस 8। तो मुझे बोलो बच्चों इनका मल्टीप्लीकेशन भी निगेटिव आता है, बराबर है। तो मुझे बोलो कैसे लिखोगे, 3√2 के स्क्वायर प्लस 9, अब 9 है नेक्स्ट, इसके बाद 9 के माइनस 8 के माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, ठीक है, ठीक है, अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, √2 के प्लस 3, और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, अब थिंक अबाउट इट। अपन मुझे बोलो बच्चों एक को, हाँ -4√2 कॉमन, वेरी गुड, -4√2 कॉमन निकाल सकते हो। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा, √2 के प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सेम ब्रैकेट एक ब्रैकेट में, तो √2 के प्लस 3 और एक मिलेगा बेटा 3 के माइनस 4√2 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू मिलेगी बेटा एक -3/√2 और के की वैल्यू एक मिलेगी बेटा 4√2/3। हैप्पी विद दिस,
बट ऑब्जर्वेशन करो इक्वेशन जो वो रूट में, तो के की वैल्यू निगेटिव ले रहेगी, बराबर है। तो आपको के की वैल्यू क्या मिली बच्चों, पॉजिटिव। के की वैल्यू क्या मिली हमें बच्चों, पॉजिटिव। तो हमने के किसे कंसिडर किया था, पूरी इक्वेशन को। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसे के कंसिडर किया, तो इक्वेशन कैसी दिखेगी, 6 प्लस लॉग ऑफ 3 to the base 2। तो के की वैल्यू कितनी मिली बच्चों में, और बाहर टर्म कौन सी, और एक टर्म है बाहर, बाहर टर्म कितनी, 1/3√2। तो 1/3√2 इंटू के। तो के की वैल्यू अभी अपन ने क्या निकाली बच्चों, 4√2/3। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, क्या क्या कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैंसिल होगा बस, √2 गेट कैंसिल। तो 6 प्लस लॉग ऑफ 4/9 टू द बेस 3/2, बराबर है। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, थिंक अबाउट इट, बहुत इजी वे। मुझे बोलो 4/9 किसका स्क्वायर है बच्चों, 4/9, 3 होल स्क्वायर। वेरी गुड, 2/3 का होल स्क्वायर। अगर मैं अंदर की टर्म को अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो पावर में साइन क्या आएगा, माइनस, बराबर है। 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 अगर लिखता हूँ तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, बराबर है कि नहीं। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 को अगर मैं 1/2⁻1 लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, एक ही बात होगी। तो मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी। तो 6 माइनस लॉग ऑफ 3/2 टू द बेस 3/2। तो इसका सॉल्यूशन कितना बच्चों, 1। तो फाइनल सॉल्यूशन मिला हमें 6 - 2। तो 6 - 2 कितना बच्चों, 4।